हाय फ्रेंड्स। मैं अपना नया वीडियो आपके पास लेके आ गया हूं और इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि किस तरह के स्टॉक्स हमें खरीदने चाहिए। जाहिर सी बात है, दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन। बहुत लोग पूछते हैं कि यार किस तरह के स्टॉक्स आके खरीदें, और इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर क्वालिटीज व्हिच यू कैन लुक फॉर इन स्टॉक्स एंड बेस्ड ऑन व्हिच यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है। मैं ऑलमोस्ट 10 से 12 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पहले के 4-5 साल मैं ऑन ऑफ इन्वेस्ट करता था और पिछले 8-9 साल से मैं बहुत रेगुलर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे इस इन्वेस्टमेंट पीरियड के दौरान मैंने कुछ स्टॉक्स में कुछ क्वालिटीज देखी हैं। अगर वो क्वालिटीज आपको किसी भी स्टॉक में मिलती हैं, देन यू कैन जज फॉर योर सेल्फ दैट यू हैव बम्प्ड ऑन टू अ जैकपॉट। तो ऐसे स्टॉक्स को जरूर खरीदिए, लेकिन ये क्वालिटीज कौन सी हैं? तो देखिए, मैं अपने पूरे इस इन्वेस्टमेंट जो एक्सपीरियंस का जो सार है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन 6 क्वालिटीज में। दीज 6 क्वालिटीज आर समथिंग दैट आई हैव फाउंड। अगर आप इस तरह के स्टॉक्स ढूंढेंगे, यू विल ऑलवेज एंड अप मेकिंग गुड मनी एंड इन द लॉन्ग टर्म इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो देखिए, सबसे पहली चीज जो है, कंपनी जो है, इट शुड नॉट साउंड वेरी एक्साइटिंग, इट शुड बी बोरिंग। और ये बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, बट एक्साइटिंग कंपनी जो होती हैं वो दे यूजुअली डू नॉट एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। रीजन बीइंग उनके अराउंड हाइप बहुत क्रिएट हो जाती है, और हाइप इतनी ज्यादा क्रिएट हो जाती है एंड दे आर नॉट एबल टू लिव अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस। यूएस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो दैट इज थेरानोस। थेरानोस, आप गूगल सर्च कीजिएगा जरूर। बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई वो कंपनी है एंड दैट कंपनी एंड अप फेलिंग। दूसरा एग्जांपल जो है वो टेस्ला जो है। टेस्ला इज अ स्टॉक व्हिच इज ऑलरेडी सिग्निफिकेंटली ओवर प्राइस्ड। अगर आप इतनी हाइप्ड इंडस्ट्री और हाई टेक इंडस्ट्री में अब घुस रहे हैं टेस्ला का स्टॉक खरीद के, तो you will not make money, you will end up losing money, because as I said, Tesla stock is already quite overpriced. So it should not be something really, the stock should not already be exciting. आप देखिए, इन द एंड आपको स्टॉक ऐसा खरीदना है कि आप उसको लो प्राइस पे खरीदें और हाई प्राइस पे बेच पाएं। तो जब आप कुछ बहुत एक्साइटिंग इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, सो यूजुअली स्टॉक्स आर ऑलरेडी quite overpriced in that, so you will not make money in the end. Maybe the company makes money, but you will not end up making money. So try to find something which is boring and which does something boring. Like for example, चावल, दावत बासमती राइस। इट्स अ वेरी बोरिंग कंपनी। उसमें कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगती है। बेसिक इक्विपमेंट, मतलब आपको फैक्ट्री सेटअप करनी है और बस सिंपल सा आप चावल सप्लाई करते रहेंगे। यू सेटअप योर सप्लाई चेन एंड देन यू एंड अप मेकिंग मनी। सो इट शुड डू समथिंग बोरिंग इन अ वेरी बोरिंग सेक्टर। दूसरा, सेकेंड क्वालिटी इज इट शुड नॉट बी ओन्ड बाय बिग इन्वेस्टर्स। देखिए, जब भी बिग इन्वेस्टर्स बड़ा चंक ऑफ पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में, द स्टॉक प्राइस स्टार्ट्स राइजिंग। एंड इफ द स्टॉक प्राइस राइजेस आफ्टर बिग इन्वेस्टर्स हैव ऑलरेडी बॉट, तो आपको खरीदने का मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बाद और चढ़ने का चांस नहीं है। उसके बाद स्टॉक प्राइस सिर्फ गिरेगा, क्योंकि जब बिग इन्वेस्टर्स अपना बड़ा बड़ा चंक स्टॉक का बेचने लगते हैं, द स्टॉक विल फॉल, इट विल नॉट इंक्रीज। सो डोंट एंटर कंपनीज वेयर देयर इज ऑलरेडी अ बिग प्रेजेंस ऑफ लार्ज इन्वेस्टर्स। थर्ड क्वालिटी इज इट शुड नॉट बी इन अ वेरी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री। रीजन, अब ये बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा आपको, बट इसका रीजन है, जब भी आप किसी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में घुसते हैं, तो कंपटीशन जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट कॉम्पिटिशन। इफ यू थिंक अबाउट द लास्ट 20 years, देर वॉज अ टाइम जब डॉट कॉम बबल आया था। डॉट कॉम बबल के टाइम पे इतनी सारी डॉट कॉम कंपनी सेटअप हो गई थी। इट वॉज रियली रियली डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ एंड मेक प्रॉफिट इन सच ह्यूज कॉम्पिटिशन। उसके बाद अगर आप आज से 7-8 साल पहले जाएं, तो ई कॉमर्स का ट्रेंड आया था। ई कॉमर्स में एक्सेप्ट फॉर द बिग प्लेयर्स, मोस्ट स्मॉल प्लेयर्स हैव नॉट सर्वाइव्ड और दे वर टेकन ओवर बाय बिगर प्लेयर्स। सो इस जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, मिंत्रा का टेक ओवर हो गया, लाइम रोड करके कंपनी थी उसका टेक ओवर हो गया, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे विच वर इन सो कॉल्ड हॉट इंडस्ट्री, बट दे डिड नॉट मेक मनी। सो यूजुअली हॉट इंडस्ट्रीज में या हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में कंपटीशन के कारण इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक, सो स्टे अवे फ्रॉम दोज सेक्टर्स। तीसरा स्टॉक जो है, जो आपको खरीदना चाहिए, वो होना चाहिए इफ द कंपनी हैज अ नीश। नीश से मेरा मतलब है कि उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं, वो उसके अलावा कोई और वो चीज डिलीवर कर ही नहीं सकता। इसमें टिपिकल एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जिंक कंपनीज जो होती हैं या कॉपर कंपनीज जो हैं। हिंदुस्तान कॉपर हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया। दीज कंपनीज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग निश, और कोई बनाता ही नहीं है इंडिया में। सो दे हैव अ निश, उनकी डिमांड बनी रहेगी।
तो इसी तरह से हो सकता है फार्मा में बहुत सारे नीश हो, कि कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो कोई पर्टिकुलर ड्रग वही बनाती हो, जिसके कारण उसका नीश क्रिएट हो गया हो। सो इफ दे हैव अ नीश, लुक फॉर दोस कंपनीज। उसके बाद फिफ्थ जो क्वालिटी है, वो अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट कभी खत्म हो ही नहीं सकते, जिनकी जरूरत हमेशा, जिनकी डिमांड हमेशा बनी ही रहेगी। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है यूनिलीवर। यूनिलीवर साबुन बनाती है, खाने पीने की छोटी मोटी चीजें बनाती है। अब इन चीजों की डिमांड कभी भी खत्म हो ही नहीं सकती है। सो यूनिलीवर इज अ कंपनी हुज प्रोडक्ट्स विल ऑलवेज स्टे इन डिमांड। और लास्ट क्वालिटी जो है, वो ये देखिए कि अगर इनसाइडर्स जो हैं वो कंपनी के स्टॉक्स खरीद रहे हैं, दैट मीन्स द कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। तो बाय कंपनीज वेयर इनसाइडर्स आर बाइंग स्टॉक, इसका इंडिकेशन ये होता है कि इनसाइडर्स हैव very high trust in the company and they are willing to buy more stocks, which means for you as an individual investor, it would also be a good buy. So these are my 6 principles which I always use for finding the right stocks. And usually don't go for big companies, look for small companies जो already profitable हैं, they have proved that they can remain profitable. और इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का फायदा है, जो कंपनी ऑलरेडी बड़ी हो गई हैं उनमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे भी, यू विल नॉट मेक मनी बिकॉज देयर राइज हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। सो लुक फॉर स्मॉल व्हिच हैज अ पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग बिग। एंड लास्टली, आप इन्वेस्ट करने के टाइम पे जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक को ऐसे मत खरीदिए कि बस सुबह गए, लॉग इन किया और स्टॉक खरीद लिया। उसमें थोड़ा सा टाइम और एफर्ट लगाइए टू रिसर्च द स्टॉक। अब आप सोच के देखिए, अगर आप घर में एक रेफ्रिजरेटर या एसी खरीदते हैं या इवन एक पंखा खरीदते हैं, यू मेक अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इट कि कौन सी ब्रांड कितना कंजम्पशन, कितना ठंडा करेगा, कितना एरिया कवर करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो जब आप एसी जैसी चीज खरीदने में इतना टाइम लगाते हैं, so invest more time in investing in stocks because that is money which is going to earn for you, whereas equipment like fan, AC, fridge, they are going to take money from you. So when you are thinking of investing, invest some time and effort in researching the stock. So based on these principles, please try to find the right stocks and happy investing. I hope the stocks make money for you. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो if you want me to make any videos on some specific topics. Thank you for watching. Have a nice day.